प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सूर्यदेव, शनिदेव और भोलेनाथ की कथा। प्राचीन काल में देवताओं के लोक में सूर्यदेव का तेज सर्वाधिक माना जाता था। उनका प्रकाश केवल संसार को ही नहीं बल्कि देवलोक और पाताल लोक तक को ऊर्जा प्रदान करता था। सूर्यदेव न्यायप्रिय, तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी छाया बड़ी ही तपस्विनी, सहनशील और धर्मपरायण थी। इन्हीं छाया के गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेने वाला था जिसका नाम आगे चलकर तीनों लोकों में न्याय और कर्मफल का प्रतीक बन जाएगा। वो था शनिदेव का जन्म। समय बीतता गया और शुभ घड़ी आई। छाया ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका वर्ण अत्यंत काला था। उसका रंग उसकी माता के त्याग और तप की तरह गंभीर और गूढ़ था। माता ने पुत्र का नाम रखा शनि। जन्म से ही शनि का स्वभाव में गहन, गंभीर, धैर्य और न्याय का शक्ति दृष्टिगोचर होती थी। वो थोड़े बड़े हुए तो ध्यान, साधना और मौन में ही अपना अधिकतर समय बिताने लगे। लेकिन सूर्यदेव अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न नहीं थे। उनका मानना था कि देवत्व का प्रतीक तेज और प्रकाश होता है, जबकि शनि के शरीर पर ऐसा कोई तेज दिखाई नहीं देता था। सूर्यदेव के मन में धीरे धीरे दूरी और अपेक्षा का भाव आने लगा। ये बात शनि को बहुत कष्ट देती थी, परंतु उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वे शांत भाव से साधना में ही लीन रहते। शनि की साधना और दिव्य वरदान। युवावस्था में पहुंचते शनिदेव ने अपनी माता से अनुमति लेकर गहरे जंगलों में कठोर तपस्या आरंभ की। वे निर्जन पहाड़ों पर बैठकर महीनों ध्यान लगाते। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि देवताओं का मन भी विचलित होने लगा। शनि का एक ही लक्ष्य था, ऐसी शक्ति प्राप्त करना जिससे ना वो केवल न्याय कर सकें बल्कि संसार में त्याग और सत्य धर्म का स्थापना कर सकें। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गिरती गंगा, उनके चरणों से उठता दिव्य तेज और उनकी आँखों की करुणा से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। भगवान शिव ने कहा, वत्स शनि, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हें जो भी वर चाहिए निसंकोच मांगो। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं ऐसा वर चाहता हूँ कि मैं न्याय दे सकूँ। कोई भी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल पाए, कोई अन्याय ना कर सके और कोई अन्याय सह ना पाए। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, आज से तुम न्याय का देवता घोषित किया जाता है। तुम्हारी दृष्टि अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली होगी। जिस पर पड़ेगी उसे उसके कर्मों का फल मिलकर रहेगा। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। इस प्रकार शनिदेव को शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वरदान प्राप्त कर शनि जब अपने पिता के लोक लौटे तो सूर्यदेव ने उनसे दूरी बनाए रखी। उन्हें लगता था कि शनि का काला वर्ण देव समाज में उनका तेज कम कर देगा। इस उपेक्षा से छाया दुखी थी, पर शनि मौन रहे। एक दिन सूर्यदेव ने शनि से कहा, तुम्हारे भीतर देव जैसा तेज नहीं। तुम मेरे योग्य उत्तराधिकारी नहीं हो। ये सुनकर वर्षों का संचित दर्द शनि के हृदय में उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा,
पिताजी, काले वर्ण से किसी को गुण नहीं बदलता। मैं कर्तव्य और धर्म को सर्वोपरि मानता हूँ। पर सूर्यदेव ने उनकी बात नहीं मानी। शनि ने शांत स्वर में कहा, यदि आपको लगता है कि मैं अयोग्य हूँ तो मैं सदा के लिए आपके लोक से चला जाऊंगा। वो चल दिए। तभी संयोग से शनि की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ गई। सूर्यदेव का समस्त तेज मंद पड़ने लगा। उनका शरीर जलने से पीड़ित होने लगा। सूर्यदेव चिल्लाए, शनि, ये क्या कर रहे हो? मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। शनि घबरा गए। उनका उद्देश्य कभी पिता को कष्ट देना नहीं था। वे तुरंत कैलाश जा पहुँचे और शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी दृष्टि से अनजाने में पिताजी को कष्ट पहुंचा है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारी दृष्टि कर्म फल देने वाली है। सूर्यदेव ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका फल उन्हें मिला, पर यदि तुम चाहते हो कि उन्हें राहत मिले तो एक उपाय है। शनि बोले, प्रभु बताइए। शिव ने कहा, सूर्यदेव पर अपनी दृष्टि का प्रभाव कम करो और उनके सामान में शनिवार का दिन दान पुण्य के लिए विशेष बनाओ। ऐसा करने से न केवल सूर्यदेव बल्कि संसार के प्राणी भी तुम्हारी कृपा प्राप्त करेंगे। शनिदेव ने सहमति दी। शनि की प्रार्थना से सूर्यदेव धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ। वे शनि के पास गए और बोले, पुत्र, मैंने हमेशा तुम्हारा गलत मूल्यांकन किया। तुम्हारा काला वर्ण नहीं बल्कि तुम्हारा तप और न्याय का भाव तुम्हें महान बनाता है। मुझे क्षमा करो। शनि ने पिता के चरण छोड़कर कहा, पिताजी, मैं आपका ही अंश हूँ। आपने मुझे क्षमा कहा, यही मेरे लिए पर्याप्त है। उस क्षण दोनों एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान से भर गए। देवलोक में शांति छा गई। शनिदेव का न्याय और शिव की शरण। शनिदेव अपनी शक्तियों का उपयोग केवल न्याय के लिए करने लगे। जिस राजा में घमंड होता है, शनि उसे विनम्रता सिखाते। कोई प्रजा पर अत्याचार करता तो उसकी सत्ता छिन जाती। कोई गरीब तड़पता तो शनिदेव उसकी रक्षा करते। इस प्रकार शनि न्याय के प्रतीक बन गए। लोगों में शनि के नाम से डर भी था और सम्मान भी। लेकिन जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, उसके लिए शनिदेव सबसे बड़े रक्षक बन गए। एक दिन देवलोक में एक विवाद हुआ। कुछ देवता कहने लगे कि शनि की दृष्टि बहुत कठोर है, जबकि कुछ बोले कि शनि जैसा न्याय कोई नहीं करता। मामला भोलेनाथ तक पहुंचा। शिव ने सभी को समझाया, शनि की दृष्टि कठोर नहीं, न्यायपूर्ण है। संसार कर्म पर चलता है। यदि शनि न हो तो अन्याय बढ़ जाएगा और धर्म का विनाश हो जाएगा। शिव के ये वचन सुनकर देवता शांत हो गए। शनिदेव शिव की महान भक्त बन गए। वे प्रत्येक कार्य से पहले शिव का ध्यान करते। विशेषकर शनिवार को वो नीलांबर वस्त्र धारण करके कैलाश पर जाकर प्रणाम करते। शिव ने भी उन्हें अपने गणों से श्रेष्ठ स्थान दिया। एक कथा आती है कि एक बार रावण ने शनि को युद्ध में कर लिया। पूरा देव लोक संकट में आ गया। जब शनि को मुक्त कराने कोई नहीं जा सका, तब भगवान हनुमान ने उन्हें मुक्ति दिलाई। उस दिन से शनि ने कहा, जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर मेरी क्रूर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार शनि का हृदय न्याय जितना कठोर, उतना ही भक्तों के लिए करुणामय भी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद और शनि महिमा। अंत में भगवान शिव ने शनि को विशेष उपहार देते हुए कहा, वत्स शनि, तुम्हारे नाम का जप करने से मनुष्य
वे पाप नष्ट होंगे। शनिवार का व्रत करने से उसकी बाधाएं दूर होंगी। तिल, तेल, लोहे और काले वस्त्र का दान तुम्हें प्रसन्न करेगा। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा उस पर तुम्हारी कृपा सदा बनी रहेगी। शनिदेव ने यह वरदान स्वीकार किया और शिव तथा सूर्यदेव दोनों को चरणों में प्रणाम किया। इस पवित्र कथा का संदेश स्पष्ट है। रंग या रूप नहीं, कर्म महान बनाते हैं। न्याय कठोर होता है परंतु आवश्यक होता है। भक्ति, विनम्रता और सत्य पर चलने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। शिव सबके संरक्षक हैं और उन्हीं की कृपा से शनि को न्याय का देवता का पद मिला। तो ये थी कथा श्री शनिदेव और श्री भोलेनाथ की। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और कथा देखने सुनने के लिए कमेंट जरूर करें। जय शनिदेव, जय भोलेनाथ, जय सूर्यदेव।